सोचो, अगर अभी इसी पल कोई पुराना टिन का बक्सा खुल जाए और उसमें से धूल के साथ आपका बचपन बाहर निकल आए, तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? वो दिन जब जिंदगी में टेंशन शब्द था ही नहीं और खुशी किसी दुकान से खरीदनी नहीं पड़ती थी। चलिए, आज फिर से दिल को पकड़कर चलते हैं 40 साल पीछे, उस दौर में जब बचपन सच में बचपन हुआ करता था। उस समय लाइट का आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। शाम होते ही घर में दिया जलता था और उसी की रोशनी में हम अपनी कॉपी किताब खोलकर बैठ जाते थे। आंखें जलती थीं, मगर सपने बहुत चमकते थे। आज भले ही एलईडी जलती हो, पर वो दिए वाली रोशनी सीधा दिल में उतरती थी। स्कूल जाने से पहले स्लेट साफ करना एक रोज का काम था। स्लेट हमारे लिए रफ कॉपी, ड्राइंग बुक और कभी-कभी क्रिकेट का स्कोर बोर्ड भी बन जाती थी। उंगली से लिखो, मिटाओ, फिर लिखो। जिंदगी भी तब कुछ ऐसी ही आसान लगती थी। बाल कटवाने जाओ तो नाई की दुकान पर वो पुराना स्प्रे जो पानी से भरा होता था, छटाक छटाक करके सिर भिगो देता था। आज स्टाइलिश सलून है, लेकिन वो लकड़ी की कुर्सी, शीशे पर लगा पुराना पोस्टर और नाई की मीठी गपशप, उसकी बात ही कुछ और थी। मेले में मिलने वाली रंग बिरंगी फिरकी हवा में घुमाओ तो घूमती ही चली जाती थी। उसे पकड़कर भागते थे तो लगता था जैसे हम ही हवा से तेज हैं। वो 10 रुपए की चीज हमें करोड़पति जैसा खुश कर देती थी। पापड़ को उंगली में फंसाकर खाना और फिर उसे धीरे धीरे कुतरना, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। खट्टी मीठी चूरन वाली गोलियां जो खाते ही जीभ लाल कर देती थीं और फिर हम दोस्त एक दूसरे को जीभ दिखाकर हंसते थे। गांव में एक पक्का अड्डा होता था, कोई चबूतरा, कोई पेड़ की नीचे की जगह, जहां शाम को सब दोस्त जमा होते थे। वहां ना मोबाइल था ना इंटरनेट, मगर बातें इतनी होती थीं कि वक्त कम पड़ जाता था। साइकिल सीखना भी किसी जंग जीतने जैसा था। पहले कैंची चलाते थे, एक पैर पैडल पर, दूसरा नीचे से निकालकर। पीछे छोटा भाई बैठा होता और हम खुद को हीरो समझते थे। गिरते थे, छिलते थे, मगर अगले दिन फिर साइकिल लेकर तैयार। स्कूल के सामने से सालों बाद गुजरना और ऐसा लगना जैसे स्कूल पूछ रहा हो, तब पढ़ाई से भागते थे, अब जिंदगी के इम्तिहान कैसे दे रहे हो। पेंसिल के पीछे लगा रबर, जिसे हम पढ़ाई से ज्यादा चबाते थे, उसका स्टील वाला कवर टेढ़ा मेढ़ा कर देना जैसे कोई उपलब्धि हो। पार्ले की टॉफी, ऑरेंज कैंडी, कनपट, पान वाली टॉफी, ये सब सिर्फ टॉफियां नहीं थीं, ये हमारे जेब खर्च की खुशियां थीं। दिवाली की वो खिलौना बंदूक जिसमें लाल रोल डालते थे, ठाए की आवाज के साथ चिंगारी निकलती थी और हम खुद को फौजी समझने लगते थे। मारुति 800 दिख जाए तो पूरा मोहल्ला देखने निकल आता था। बस में खिड़की वाली सीट मिल जाए तो सफर सफल। दादा के पास बैठकर भूतों की कहानियां सुनना और डरते हुए भी मजा लेना, वो अलग ही रोमांस था। लट्टू नचाना, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा, धूप, मिट्टी, पसीना, यही हमारा असली गेमिंग जोन था। हारने पर गुस्सा, जीतने पर सीना चौड़ा, सब असली, सब दिल से। बरसात के बाद मिलने वाला वो गोल मटोल कीड़ा जो छूते ही गोल हो जाता था। जुगनू की वो टिमटिमाती रोशनी, जैसे धरती पर टूटे तारे उड़ रहे हों। आज के बच्चों को दिखाओ तो शायद यकीन भी ना करें। गर्मी की छुट्टियों में घर भरा रहता था। एक लाइन में सब बच्चे सोते थे, बिना पंखे, बिना एसी, फिर भी नींद इतनी गहरी कि सुबह जगाने पर भी आंख नहीं खुलती थी। चाय रोटी, चीनी रोटी, वही हमारी पार्टी थी। वो वक्त गरीब हो सकता है पैसों से, मगर दिल से हम बहुत अमीर थे। चीजें कम थीं, पर अपनापन भरपूर था। खिलौने कम थे, पर खेलने वाले दोस्त बहुत थे। रोशनी कम थी, मगर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। सच बताना, ये सब पढ़ते पढ़ते क्या थोड़ी देर के लिए आपको भी अपना बचपन वापस मिल गया?